यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। इस कहानी में एक नई शादीशुदा लड़की को एक अनोखा दीवाना परेशान करता है। उसको कैसे परेशान करता है, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये कहानी। सीमा घर से बाहर जाने के लिए दादी से बहस कर रही थी। दादी ने कहा, बेटा तुम्हें हल्दी लग चुकी है, इसलिए अब शादी तक तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। सीमा ने कहा, अरे दादी, आप भी क्या पुराने जमाने वाली बातें कर रही हो। अब इस हल्दी से मेरा बाहर जाने से क्या संबंध। दादी ने सीमा से कहा कि बेटा, तुम आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते हो। शादी ब्याह के समय हमारे ग्रह कुछ कमजोर हो जाते हैं और इस समय का फायदा उठाकर बुरी आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती है। दादी की ये बुरी आत्मा वाली बात सुनकर सीमा जोर जोर से हंसने लगती है। सीमा की मम्मी ने उसे इस तरह हंसते हुए देखकर तुरंत चुप रहने का इशारा किया। सीमा को अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी दादी और मम्मी से कहा कि आप लोग भी कैसी बातें कर रहे हो। आज दुनिया चांद पर घर बसाने की सोच रही है और आप लोग आज भी इस भूत प्रेत के चक्कर में पड़े हो। तभी सीमा की मम्मी ने उसे कहा कि बेटा चुप करो, हर बात में हमसे बहस करना जरूरी नहीं होता है। तुम्हें बेटा जो कुछ भी चाहिए वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो या फिर हमें बता दो, हम ले आएंगे। सीमा ने कहा, अच्छा ठीक है, और वो अपने कमरे में चली जाती है। सीमा जैसे ही अपने कमरे में जाती है कि तभी मोबाइल पर उसके मंगेतर का कॉल आता है। सीमा को फोन पर उदास देखकर सीमा के मंगेतर ने उससे पूछा कि इतनी उदासी किस बात की। सीमा ने सारी बातें बताई। उसके मंगेतर ने कहा कि वैसे तो मेरी सास और दादी इतने भी पुराने जमाने के मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो हमारी लव मैरिज के लिए इतनी जल्दी मान गए थे। वो सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उसके मंगेतर से उसने कहा, अच्छा सुनो, जिस बात के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था वो तो मैं भूल ही गया। सीमा ने पूछा, कौन सी बात। उसने कहा कि बात यह है कि हम शादी के बाद हनीमून करने के लिए मनाली जाएंगे। वो बहुत अच्छा हिल स्टेशन है और हमें वहां बहुत मजा भी आएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है। सीमा ने कहा, जैसे तुम ठीक समझो। दोनों की बातें खत्म हो गई। सीमा और आकाश की शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी की सारी रस्मों को निपटाकर दोनों ने मनाली जाने के लिए तैयारी भी कर ली। आकाश ने सीमा से कहा कि तुम अपने घर वालों को भी फोन करके बता दो कि हम हनीमून के लिए मनाली जा रहे हैं। सीमा ने जैसे ही अपने घर फोन लगाया कि दादी फिर से वही सीमा को समझाने लगी कि देर रात तक मत घूमना, क्योंकि तुम्हारी हल्दी और मेहंदी का रंग अभी भी फीका नहीं पड़ा है। सीमा दादी की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, क्या दादी, आप भी अभी तक यही बातें कर रही हो। तभी फोन आकाश ने लिया और उसने सीमा की दादी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सीमा का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब आकाश और सीमा अपने आगे के जीवन के सपने देखते हुए बहुत जल्द मनाली पहुंच भी गए और उन्हें पता भी नहीं चला। यहाँ के नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। उस दिन दोनों गेस्ट हाउस में ही रुके थे। अगली सुबह सीमा ने आकाश को उठाया तो वो सीमा को देखता ही रह गया। लाल सलवार कमीज और खुले बालों में सीमा बहुत खूबसूरत दिख रही थी। आकाश को ऐसे अपनी तरफ देखकर सीमा शर्मा जाती है और उनको कहती है कि आप इस तरह क्या देख रहे हो, चलो अब उठ भी जाओ, हमें फिर घूमने भी जाना है। आकाश ने सीमा से कहा कि घूमते तो रहेंगे सारी उम्र, पहले मुझे जी भर कर तुम्हें प्यार तो कर लेने दो। सीमा ने कहा, अब ज्यादा कुछ मत बोलो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आकाश को अब न चाहते हुए भी तैयार होना पड़ा। वो दोनों अब बाहर घूमने के लिए चले गए। दोपहर को जब धूप थोड़ी तेज हुई तो दोनों एक पहाड़ी पर पेड़ के नीचे बैठ गए। बातें करते करते जैसे ही। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।